हाय गाइज, संगम इंस्टीट्यूट में आज आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है साधारण साधारण ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज जो है कि आज आपका ये टॉपिक है। आज आपको इस टॉपिक पर पढ़ाएंगे। देखिए, जैसे कि टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको फार्मूला बता देते हैं। वो फार्मूला कैसे है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय अपान 100 होगा। और इसी को साधारण ब्याज को लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। यह फॉर्मूला है। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन प्रिंसिपल दे दिया गया, मूलधन प्रिंसिपल बराबर 2500 रुपीज, और दर जो है रेट वो 5%, समय जो है टाइम 3 इयर्स दे दिया गया, वर्ष। और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है तो SI इक्वल टू प्रिंसिपल, जिसे मूलधन कहते हैं, वो जो है 2500 रुपए दिया गया है। रेट जो है, रेट कितना दिया गया है? 5% इंटू, और समय जो दिया गया है 3 वर्ष अपान 100। 0 से 0 काट दिए, और यहाँ पर 25 और गुणते 5 गुणते 3, इनको गुणा करके लिखेंगे। 25 पंजे 125, 125 दिए, 125 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 15 5 हासिल 1 5 2 6 7 3 1 3 375 रुपए आपका क्या हो गया? साधारण ब्याज। 375 रुपए आपका क्या हो गया? साधारण ब्याज। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और इसी में समझिएगा। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया गया, प्रिंसिपल मूलधन बराबर 3500 रुपए, और दर रेट जिसे कहते हैं 8% दे दिया गया, और टाइम जो है 3 इयर्स दिया गया, 3 इयर्स। और SI सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला यही है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब यहाँ पर देखिए, उसी फार्मूले पर हम रखेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल आपको क्या दिया है? 3500, और दर जो दिया गया है 8% इंटू टाइम 3 वर्ष अपान 100। 0 से 0 काट दिए। यहाँ पर देखिए 35 गुणते 8 गुणते 3। अब देखिए 35 में 8 से गुणा करेंगे, तो 35 में 8 से गुणा कर दिए, तो अब 8 पंजे 40 सिफर हासिल 4, और 8 3 24 24 4 28 होता है। अब 28 में 3 से गुणा करेंगे, 228 में 3 से गुणा किए तो 3 0 3 और 24 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 6 2 8, यहाँ पे होगा 840 रुपए। आपका साधारण ब्याज 840 रुपए हो गया। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन जो है, दर ज्ञात करना हुआ, समय ज्ञात करना हुआ, मूलधन ज्ञात करना हुआ, तो क्या करेंगे?
मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणते 100 अपान दर गुणते समय। ये आपका फार्मूला हो गया। अब यहां पर जैसे दिया गया प्रिंसिपल, मूलधन, दर, रेट हो गया, समय, टाइम हो गया और साधारण ब्याज। अब यहां पर जैसे कि मूलधन पूछा है, दर आपका दे दिया गया 5%, समय दे दिया 6 वर्ष और साधारण ब्याज जो है 1200 रुपए हो गया। तो यहां पर देखिएगा मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणते समय, साधारण ब्याज गुणते 100 बटे दर इंटू समय। तो यहां पे साधारण ब्याज जो दिया गया है 1200 इंटू 100 अपान समय कितना दिया गया है 6 गुणते जो रेट है, रेट जो दिया गया है 5% का है और समय 6 वर्ष है। 6 एकम 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 5 एकम 5 होता है, 5 चौक 20 होता है, 0 उतारेंगे। यहां पर बचेगा क्या 40 गुणते 100। अब 40 में 100 से गुणा करेंगे तो 4000 होगा। इतना आपका मूलधन आया। आपका मूलधन कितना आया भैया, मूलधन बराबर होता है 4000 रुपए। ये आपका मूलधन आया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिए इसी में, जैसे यहां पर मूलधन दे दिया गया, मूलधन दिया गया, पूछा है, मूलधन पूछ लिया और दर रेट जो है दे दिया गया 7%, समय जो है, समय जो टाइम होता है वो दे दिया गया 4 इयर्स, 4 वर्ष दे दिया गया। और यहां पर साधारण ब्याज जो एसआई के नाम से जाना जाता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट मीन साधारण ब्याज होता है, टाइम मीन समय होता है, रेट मीन दर होता है, प्रिंसिपल मीन मूलधन होता है। और इसी फार्मूले पर देखिए मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणते 100 बटे दर गुणते समय। यहां पे साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज 5600 रुपए हो गया। साधारण ब्याज आपका 5600 रुपए है तो यहां पर रखेंगे साधारण ब्याज जो है 5600 रुपए है तो 5600 रुपए रखिए। गुणते समय यहां पे 100 है और अपान दर कितना दिया गया है 7%, और यहां पर समय कितना दिया गया है 4 वर्ष। अब यहां पर इसको हम काटेंगे, 7 एकम 7, 7 8 56, डबल 0 उतारेंगे और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है, 2 बचेगा 20 होगा, 4 पंजे 20 होगा। यहां पर देखिए 800, यहां पर बचा हुआ है 800 और गुणते 25 होता है। 800 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 जीरो में 0 होता है, 25 जीरो में 0 होता है, 25 सट्टे 200 होता है। अर्थात यहां पर 20,000 रुपए आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ये आपका मूलधन निकालने का फॉर्मूला है। अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला, जैसे दर मीन्स होता है, रेट मीन्स होता है दर,
रेट मीन्स होता है दर, और ये दर का फार्मूला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज गुणते 100 अपान मूलधन गुणते समय, मूलधन गुणते समय, ये आपका फार्मूला है। और क्वेश्चन देखिए, जैसे मूलधन प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मीन्स होता है, प्रिंसिपल मीन्स होता है मूलधन, और दर पूछा गया है। जैसे मूलधन दे दिया गया 5500 रुपए, 5500 रुपए, और दर पूछ लिया गया, समय दे दिया गया, समय दिया गया, यहां पर दर रेट लिखते हैं, रेट मीन्स दर होता है, टाइम मीन्स समय होता है, रेट पूछा गया है, टाइम दे दिया गया 8 वर्ष, 8 वर्ष दे दिया गया, और यहां पर साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है, SI सिंपल इंटरेस्ट है 2200 रुपए, 2200 रुपए, आपका साधारण ब्याज 2200 रुपए हो गया, मूलधन 5500 रुपए, रेट पूछा गया है, समय 8 वर्ष दिया गया है। यहां पर देखिए फार्मूला लिखा गया, दर रेट बराबर होता है साधारण ब्याज गुणते 100 बटे मूलधन गुणते समय, और इसी फार्मूले पर आपको वैल्यू रखना है। जैसे यहाँ पर दर निकाला जा रहा है, दर बराबर होता है साधारण ब्याज कितना दिया गया है 2200 रुपए, 2200 रुपए गुणते 100 है तो 100 लिखेंगे, और यहाँ पर मूलधन दिया गया है, तो मूलधन कितना है 5500 रुपए, तो 5500 रुपए हो जाएगा गुणते, और यहाँ पर समय दिया गया है, समय क्या दिया गया है 8 वर्ष दिया गया है, 8 वर्ष लिखिए। अब इसको काटना है, देखिए 4 दूनी 8 होता है, 4 25 में 100 होता है, 4 दूनी 8 होता है और 4 25 में 100 होता है। अब यहाँ पर देखिए 11 25 55 होता है, डबल जीरो उतारेंगे, और 11 दूना 22 होता है, डबल जीरो उतारेंगे। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 होगा, और 2 में 1 कम 2, डबल जीरो बचा है तो डबल जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5 होगा, डबल जीरो होगा, और 5 55 25 होगा। यहाँ पे 100 से 100 कट गया, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ 1 बचा। देखिए यहाँ पर दर क्या निकल आया 5%, दर क्या निकल आया 5%, ये आपकी दर की वैल्यू है। जैसे यहाँ पे मूलधन 5500 रुपए, कोई व्यक्ति आया और 5500 रुपए किसी अमीर व्यक्ति से या धनी व्यक्ति से तो उधार लिया, और वो जो है कहा कि 8 वर्ष बाद आपको पैसा लौटाएंगे, तो वो जो है कि समय पूछा कि कितने समय में 8 वर्ष, अब कितने रेट से पूछा गया, रेट किस रेट से, तो ये बताया गया 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 2200 रुपए हो गया। ये आपका दर निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहां पर मूलधन दे दिया गया 11,500 रुपए, 11,500 रुपए आपका क्या हो गया रेट हो गया, मूलधन हो गया। अब दर पूछा जा रहा है और समय दे दिया गया 5 इयर्स, अर्थात वर्ष, 5 वर्ष हो गया। अब यहां पर देखिए साधारण ब्याज की बात करते हैं, तो साधारण ब्याज कितना होगा,
2,300 रुपए आपका साधारण ब्याज हो गया। 2,300 रुपए साधारण ब्याज। मूलधन दिया गया है 11,500 रुपए, दर पूछा है, समय दिया है 5 वर्ष और साधारण ब्याज जो है 2,300 रुपए है। तो यहाँ पर दर पूछा है तो दर का फार्मूला लिखा गया है। दर बराबर देखिए, दर बराबर साधारण ब्याज कितना है 2,300 रुपए, तो यहाँ पर 2,300 रुपए लिखेंगे और गुणते 100 दिया है तो 100 लिखेंगे अपान मूलधन जो दिया गया है 11,500, 11,500 हो गया और गुणते आपका समय क्या दिया गया है 5 वर्ष। यहां पर देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0 बचा। यहां पर देखिएगा 23 से गुणा करेंगे, 23 से कम 23 होता है, 23 पंजे 105 होता है, 23 पंजे 105 होता है, तो 5 कम 5 होता है, 5 चौ 20 होता है। तो यहां आपका दर क्या आया, इस क्वेश्चन में आपका दर 4% आया। इस क्वेश्चन में आपका दर जो है 4% आया। ऐसे ही आपका समय ज्ञात करना है तो उसके भी फार्मूला देखिए, उस पर भी क्वेश्चन देखिएगा, वो क्वेश्चन देखिए, फार्मूला देखिए। जैसे यहां पर समय निकाला गया, समय टाइम बराबर होता है साधारण ब्याज गुणते 100 अपान, यहां पर देखिए मूलधन गुणते आपका दर होगा। समय बराबर फार्मूला है टाइम, समय बराबर फार्मूला है साधारण ब्याज गुणते 100 बटे मूलधन गुणते दर। यहां पर देखिए क्वेश्चन है मूलधन है 10,500 रुपए और दर दे दिया गया 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक दिया गया। और यहां पर समय पूछा गया है और यहां पर साधारण ब्याज आपका क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर, जैसे हम मूलधन 10,500 रुपए, दर 8% वार्षिक ब्याज की दर से और समय पूछा गया है, साधारण ब्याज आपका कितना होगा 4,200 रुपए आपका साधारण ब्याज, 4,200 रुपए आपका क्या हो गया साधारण ब्याज। तो समय बराबर सूत्र है साधारण ब्याज गुणते 100 बटे मूलधन गुणते दर, और यहाँ पे मूलधन दिया है 10,500 रुपए, दर दिया है 8% वार्षिक ब्याज की दर से और समय पूछा गया है साधारण ब्याज दिया गया है 4,200 रुपए। इसी फार्मूले पर देखिए समय बराबर होता है, समय बराबर साधारण ब्याज, यहाँ साधारण ब्याज कितना दिया गया है 4,200 रुपए इंटू 100 है तो 100 बटे मूलधन कितना दिया गया है 10,500, तो 10,500 रुपए, 10,500 रुपए गुणते दर पूछा है, दर क्या है 8 है। यहां पर समय पूछा गया, देखिए यहां पर 0 से 0 कट गया। अब यहां पर देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, ये 2 घटेगा नहीं, 0 उतारेंगे, 4 पंजे 20 होगा, 1 0 उतार देंगे। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 होगा, 2 पंजे 10 होगा। अब यहां पर देखिए 105 है, यहां 525 है, तो 105 एकम 105 होता है, 105 पंजे 525 होगा। अब यहां पर समय जो दिया गया है,
समय कितना निकल का आया? 5 वर्ष। समय क्या निकल का आया? 5 वर्ष। देखिए यहां पर दिया गया है कि मूलधन, कोई मूलधन जो है, मूलधन 10,500 रुपए हुआ। दर जो है 8% वार्षिक ब्याज के दर से था। समय पूछा गया, समय 5 वर्ष निकाल दिए, और साधारण ब्याज आपका क्या है? 4200 रुपए है। ये इसी टॉपिक पर इसी को यही एक क्वेश्चन और बताएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है इसी का, इसी का दूसरा क्वेश्चन, मूलधन 8,000 रुपए हो गया, 8,000 रुपए, दर जो है 5% कर दिए, समय पूछा हुआ है, और साधारण ब्याज जो है 1200 रुपए हो गया। साधारण ब्याज आपका क्या हो जाएगा? 1200 रुपए। और यहां पर देखिए समय बराबर ये फार्मूला लिखा गया है, और समय बराबर यहां पे साधारण ब्याज जो है कितना है? 1200 रुपए हो गया। यहां पर गुणते 100 है तो गुणते 100 हो गया, बटे मूलधन जो है आपको दिया गया है 8,000 हो गया, गुणते, और यहां पर देखिए दर है, दर दिया है 5%, 5 हो गया। अब यहां पर देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया। अब यहां पे बच्चा क्या है? 8 1 का 8 होता है, 8 1 का 8 होगा, 4 बचेगा, 0 करेंगे 40 होगा, 8 है, 8 पंजे 40 होगा, 5 1 5 होता है, 15। समय कितना निकल आया भैया? समय निकल आया 3 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति किसी धनी व्यापारी से या धनी व्यक्ति से 8,000 रुपए उधार लेता है, वो भी 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और समय यहां पर देखिए 3 वर्ष के लिए दिया है, तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा? 1200 रुपए होगा। अब यहां पर देखिए ये आपका जो है कि क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब इसके आगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि यह साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा है, इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन बताया गया है। यदि आप लोगों को कोई भी प्रश्न ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।